तो फिज़िक्स क्या है हमारे नेचर में जितने भी फिनोमिना होते हैं उनको समझना ही क्या कहलाता है, फिज़िक्स कहलाता है। अब हम हमारे टू अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिना ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिज़िक्स। अब हम बात करते हैं मोशन की। मोशन, हम काइनेमेटिक्स में मोशन की स्टडी करते हैं। अब मोशन में सबसे पहले आता है पोजीशन फंक्शन y, पोजीशन फंक्शन y, ठीक है। पोजीशन फंक्शन आता है y। समझिए, एक पोजीशन फंक्शन है y जो पोजीशन दिखाता है, उस फंक्शन को मैं कह रहा हूँ पोजीशन फंक्शन। ये है y। अब पोजीशन फंक्शन और t के बीच में ग्राफ खींचते हैं, t, ठीक। इसके बीच में हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया, पोजीशन फंक्शन और t के बीच में। अब याद रखिए, y क्या है, पोजीशन फंक्शन है, पोजीशन दिखा रहा है किसी भी पार्टिकल की, और t क्या है, आपका टाइम है। अब बात करते हैं y अपॉन टी, मतलब dy अपॉन टी मतलब dy अपॉन dt होती है हमारी वेलोसिटी, मतलब वेग। dy अपॉन dt हमारा क्या होता है, वेलोसिटी मतलब वेग। अब मैं क्या कहता हूँ, इसका स्लोप खींचता हूँ, v का स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू, ये एक्स एक्सिस हो गई टाइम, ठीक है। देखिए यहाँ से स्लोप समझिए, यहाँ से वेलोसिटी क्या होगी, सबसे एक मैक्सिमम पोजीशन पे पहुँचेगी, फिर गिरना स्टार्ट होगी। तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से t कट गया, सॉरी, ये t है, ये वेलोसिटी का ग्राफ है हमारी। अब बात करते हैं कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ। अब देखिए वेलोसिटी में चेंज कैसा आ रहा है, लीनियर चेंज आ रहा है नेगेटिव में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव में चेंज हो रहा है, समझिए। अब ये क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, आपके वेग में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। अब ये फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाती है, वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाते हैं, एक्सेलरेशन। चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है, मतलब डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, डी ए अपॉन डी टी इज कॉल्ड जर्क, इज कॉल्ड जर्क। अब देखिए ये कांस्टेंट है, देखो इन केस ऑफ कांस्टेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ, इन केस ऑफ कांस्टेंट आपका एक्सेलरेशन क्या हो, देखिए वेलोसिटी क्या है इस ग्राफ में, देखिए कांस्टेंट है, समझिए। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे समझिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिल गया हमको। तो आपका जर्क क्या होगा, जर्क इक्वल्स टू 0। तो यही हमारा क्या कहलाता है, जर्क, जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, झटका। समझिए, एक गाड़ी है, वो चल रही है, ठीक है, एक गाड़ी है वो चल रही है और अचानक से किसी चीज़ से टकराती है झटके के साथ, तो क्या होगा, एकदम आगे जाएगी और छोटे से इंटरवल में वो एकदम से पीछे आएगी। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये फिनोमिना जर्क कहलाता है। तो ये चीज़ बहुत आजकल चली पड़ी है कि डी क्यू एस अपॉन डी टी क्यूब, पोजीशन वेक्टर का ट्रिपल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे एक शब्द लिखा आ रहा है, डोंट बी ऐसा लिखा आ रहा है, देखिए, डोंट बी दिस। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि जर्क मतलब झटका, मुझे झटका मत दो, या फिर
मूर्ख बनाना भी होता है, ठीक है। डोंट बी अ जर्क, मुझे मूर्ख मत समझो, कुछ इस सेंस में इसका यूज किया जाता है। देखिए फिजिक्स का ये टर्म है, इसका मतलब होता है नॉर्मली जर्क, मैंने समझा दिया। ये हायर डेरिवेटिव है, ठीक, ये क्या है, हायर डेरिवेटिव है। जर्क के बाद भी चीजें होती हैं, और भी हायर डेरिवेटिव्स होते हैं जर्क के बाद भी। तो अगर मैं कह देता हूं और चीजें भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जर्क आ गया आपका, फिर क्या होता है जर्क आपका क्या होता है, चेंज ऑफ एसिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके बाद इसका हायर डेरिवेटिव मतलब चेंज ऑफ जर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब d4y अपॉन dt की पावर 4। मैंने यहाँ पे s लिख दिया क्योंकि उस टी शर्ट में क्या लिखा हुआ है, s, जो हमारे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी ने पहनी थी। तो है ये भी, एस भी क्या है, पोजीशन वेक्टर है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसे कहते हैं आपका, क्या कहते हैं, स्नैप। इसे क्या कहते हैं, स्नैप। इससे हायर डेरिवेटिव अगर मैं कहता हूँ कांस्टेंट स्नैप में क्या होगा, क्वाड्रिक फोर्स अपॉन एसिलेशन क्या कहलाता है आपका, स्नैप। अगर देखिए यहाँ पे समझिए इस चीज को, अगर मैं एक ग्राफ और बनाता हूँ, देखिए यहाँ पे समझिएगा। अगर मैं ऐसे खींचता हूँ, इसका क्या मतलब है, एसिलेशन है, ये टाइम है, तो कांस्टेंट एसिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, लीनियर फोर्स यहाँ पे कुछ अप्लाई हुआ है, लीनियर फोर्स अप्लाई हुआ है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ कांस्टेंट जर्क और किसके बीच में अगर खींच दिया जाए, कांस्टेंट जर्क और आपके टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या कहलाएगा, कांस्टेंट स्नैप, ठीक। ये कैसा होगा, क्वाड्रिक फोर्स अपॉन एसिलेशन। ऐसी इससे हायर डेरिवेटिव होता है, ये आपका क्या कहलाता है, क्रैकल, ठीक है। और कांस्टेंट क्रैकल आपका कैसा फोर्स अप्लाई करता है, क्यूबिकल फोर्स अप्लाई होता है। अगर कांस्टेंट क्रैकल होता है तो कैसा होता है, क्यूबिकल फोर्स। इसके बाद जो हायर डेरिवेटिव होता है कि वो क्या होता है, मतलब t टू द पावर 6y अपॉन dt द पावर 6, ये सब हायर डेरिवेटिव से, ये क्या कहलाता है आपका पॉप, ठीक है। देखिए पॉप का यूज कहां पर होता है, मैं थोड़ा बता देता हूं। पॉप होता है आपका क्वाड्रिक फोर्स, कांस्टेंट पॉप आपका क्या कहलाता है, क्वाड्रिक फोर्स। अब क्वाड्रिक फोर्स आपका यूज होता है हाइपर स्पेस में, हाइपर स्पेस में, ठीक है। हाइपर स्पेस आपने बहुत सारी फ्रिक्शन मूवियों में हाइपर स्पेस के बारे में सुना होगा। हाइपर स्पेस आपका क्या होता है, आप फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जहां पे जनरली आपके रिलेटिविटी के और नॉर्मल फिजिक्स के लॉ वर्क नहीं करते हैं। तो समझिए एक दरवाजा है जहां से आप एक स्पेस से दूसरे स्पेस में चले जा रहे हैं, सिंपल। ये आपका क्या है, हाइपर स्पेस है। तो हायर फिजिक्स है ये, ज़्यादा डिटेल में मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, बस मेरे को यहाँ पे समझाना था कि ये क्या होता है, ये चीज़ क्या होती है आपकी, जर्क मतलब झटका, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया हो।